और मैं आज एक बात बताना चाहूंगी, डेप्यूटी सीएम तो मैं अब बनी हूँ, एक सैनिक की बेटी में सबसे पहले। दौसा कारगिल विजय दिवस के मौके पर शुक्रवार को दौसा पहुंची राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का दौसा के गांधी तिराहे पर भव्य स्वागत हुआ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शहीद स्मारक पर पुष्प गुच्छ अर्पित किया और बता दें कि कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि भी प्रेषित की। साथ ही ध्वजारोहण भी उन्होंने किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रिटायर्ड फौजियों को संबोधित करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम तो अब बनी हूं, लेकिन पहले तो मैं एक सैनिक की बेटी सबसे पहले हूं। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका का रोल अदा किया था और उनको वीर चक्र भी मिला था। इसलिए मैं फौजियों की पीड़ा समझ सकती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारी सेना के सैनिक विषम परिस्थितियों में सब कुछ छोड़कर बॉर्डर इलाकों में अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे और हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है सैनिक, और इसलिए जो भी सैनिकों की मांग है उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। दौसा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर त्योहार को मनाने का अलग अलग बॉर्डर क्षेत्र में जाते हैं, लद्दाख, जैसलमेर सहित अलग अलग जगहों पर त्योहार मनाते हैं और पीएम मोदी सैनिकों की पीड़ा को समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो मांग आपने रखी है सरकार से बात की जाएगी और वाजिब मांगे हैं तो उन पर अधिकारियों से बात कर उन्हें पूरा भी किया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के हर कोने कोने में हम जाएंगे और जयपुर में बैठकर सरकार नहीं चलेगी। जिस दिन सरकार बनी है, जिस दिन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उस दिन से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। चाहे ईआरसीपी हो, चाहे बिजली समझौते की बात हो, सबसे कम दरों पर राजस्थान में बिजली मिलेगी और 24 घंटे बिजली मिलने की बात कही। राजस्थान की मूलभूत समस्याओं पर भजनलाल सरकार ने काम करना जो है शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर क्षेत्र के हर वर्ग को बजट से कुछ ना कुछ जरूर मिला है। सैनिक किसान भी होता है, सैनिक महिला भी होती है और युवा भी सैनिक होता है। सैनिक हर समाज से जुड़ा होता है। सैनिक समाज से बिल्कुल अलग नहीं है और सैनिक कोई जाति भी नहीं होती है। सैनिक का कोई धर्म नहीं होता है। और मैं आज एक बात बताना चाहूंगी, डेप्यूटी सीएम तो मैं अब बनी हूँ, एक सैनिक की बेटी में सबसे पहले। मेरे पिताजी ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, भारत चक्र भी मिला उनको। तो मैं आप लोगों की पीड़ा समझ सकती हूँ। बिल्कुल, जो सेना है हमारी, सैनिक है, वो ऐसी परिस्थितियों में अपने घर बार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर बॉर्डर एरियाज में अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और इतना कुछ देश के लिए करते हैं। तो आप लोगों को तो मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई भी है हमारे समाज का, अगर कोई भी ऐसा हिस्सा है तो वो सबसे पहले तो आप लोग, सबसे ज्यादा बिल्कुल आपको मिलेगा। आप लोग इतना कुछ देते हैं। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमेशा ही अपने कोई भी त्योहार को मनाने कहाँ जाते हैं, अलग अलग अपने क्षेत्रों में बहुत बार कारगिल गए हैं, कभी हमारे जैसलमेर गए हैं, हमेशा ही ऐसे लद्दाख गए हैं, हमेशा ऐसी जगह पे जाते हैं। वो समझते हैं आप लोगों की पीड़ा और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कि कुछ भी अगर सरकार की ओर से होगा, उन सभी, आज आपने ये बातें मेरे सामने रखी और इसको मैं बिल्कुल आगे जाकर मुख्यमंत्री जी से बात कर हमारे सभी जो भी हमारे अधिकारी हैं उनसे बात कर आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। जो भी वाजिब, आपकी सारी जो वाजिब मांगे हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके हम लोग जो भी डिमांड्स है उस पर डेफिनेटली पक्का कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं।